पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है। बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब रिजवान को मैं बताऊंगा कि मेन बॉलर आया है 1 ओवर के लिए, विकेट लेने आया है, तुम उसे सिंगल कर लो। आपने 10 ओवर के बाद चौका कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की, तो 120 भी चेज नहीं हुआ। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू बैट पाकिस्तान टीम, बैक पाकिस्तान टीम भाजी ऑल द वे, बट उन हाथों नहीं किसी चीज। मारामारी चल रही है, रोना पीटना पड़ा हुआ है, और उसकी एक वजह है कि कहने ने कि 120 भी चेज नहीं करना तो फिर भूल जाएं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं कभी भी, कम से कम इस टीम के साथ। तो पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को घर बिठा दें। उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मगर उनको गुस्सा है इन 2 बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बोला कि हमेशा होता है कि पाकिस्तान टीम हारती है, कोच बदल दो, ओनू बदल दो, इस दफ़ा पूरी टीम बदल दो। ये वसीम अकरम ने कहा। इसके अलावा वकास यूनुस भी बोले हैं कि आप इतना छोटा टारगेट, रना बॉल नहीं चेस कर सकते इंडिया के खिलाफ। शुएब अख्तर का भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत चीखो पुकार उन्होंने भी की है। ओवरऑल पाकिस्तान का भारत से हार के बाद एक बुरा रिएक्शन तो आता है, इसमें कोई 2 राय है नहीं। सारी टीम की छुट्टी कर देनी चाहिए, सारी टीम को वर्ल्ड कप के बाद निकालो और एक नई टीम बनाओ। ये सारे थर्ड क्लास प्लेयर हैं। फिर रिजवान के हवाले से उन्होंने बात की है कि कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में बैठ के? क्या मैं जाके रिजवान को ये बताता कि भाई साहब इंडिया का जो मेन बॉलर जो आया है उसका पूरा मकसद यही है कि उससे विकेट चाहिए, तो अक्ल के अंधे तुम जो है वो 1 ओवर रुक के खेल लो, 1 ओवर बुमराह का रोक लो, बिल्कुल शॉट ही ना खेलो। लेकिन तुम जो पहले बॉल पे गटिया 3 शॉट, अबे बुमराह को छक्का मारने चला था तू, वर्ल्ड क्लास बॉलर को। ये वजह इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी टीम जिस पिच पे खेली है उसमें पाकिस्तानी पर टीम पहली बार परफॉर्म कर रही थी। उससे पहले अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया उस पिच पे तकरीबन पिछले 10 दिन से प्रैक्टिस करती रही है। आपको कैसे पता? मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? इसलिए कि हमेशा हम कहते हैं कि पिच खराब है, इंडिया गए वहाँ कहा पिच खराब है, जहाँ जाते पिच खराब है। भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स है, क्या घर से तो नहीं बना कर लेके जाएंगे ना अब हम पिच? देखें पिच खराब है, लेकिन आप देखें पिच खराब की बात नहीं हो रही, पिच पे पहली बार खेलने की बात हो रही है। ये पहली बार वो खेल रहे थे उस पिच पे, और उसके ऊपर हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और लेकिन वो ये थी कि बॉलिंग पिच थी। पाकिस्तानी टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं, ये खुद ही बहुत हैं। अब वक्त आ गया है कि नई टीम बनाई जाए। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है। बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब रिजवान को मैं बताऊंगा कि मेन बॉलर आया है 1 ओवर के लिए, विकेट लेने आया है, तुम उसे सिंगल कर लो। आपने 10 ओवर के बाद चौका कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की, तो 120 भी चेज नहीं हुआ। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू बैट पाकिस्तान टीम, बैक पाकिस्तान टीम भाजी ऑल द वे, बट उन हाथों नहीं किसी चीज। हार के बाद पाकिस्तान में मारामारी चल रही है, रोना पीटना पड़ा हुआ है, और उसकी एक वजह है कि कहने ने कि 120 भी चेज नहीं करना तो फिर भूल जाएं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं कभी भी, कम से कम इस टीम के साथ। तो पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को घर बिठा दें। उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मगर उनको गुस्सा है इन 2 बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बोला कि हमेशा होता है कि पाकिस्तान टीम हारती है, कोच बदल दो, ओनू बदल दो, इस दफ़ा पूरी टीम बदल दो। ये वसीम अकरम ने कहा। इसके अलावा वकास यूनुस भी बोले हैं कि आप इतना छोटा टारगेट, रना बॉल नहीं चेस कर सकते इंडिया के खिलाफ। शुएब अख्तर का भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत चीखो पुकार उन्होंने भी की है। ओवरऑल पाकिस्तान का भारत से हार के बाद एक बुरा रिएक्शन तो आता है, इसमें कोई 2 राय है नहीं। मगर ये जो हार हुई ना, ये जो हार हुई है, 14 ओवर 80 रन, 3 आउट, 7 आउट अभी पड़े हैं, मतलब कोई चांस ही नहीं था। इवन के मुझे लगता है कि इंडिया भी ये सोच रहा होगा कोई चांस नहीं है। अगरचे बुमराह ने कहा कि हम पर कोई पैनिक नहीं था, वी वर वेरी मच इन द गेम, बट मुझे लगता है कि शायद खुद
इंडिया भी ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान को हमने प्लेट पे मैच दिया और पाकिस्तान ने वो प्लेट फेंक दी कि नहीं पाइन तुसी रखो साड़ी खैर है। फिर रिजवान के हवाले से उन्होंने बात की है कि कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में बैठ के। क्या मैं जाके रिजवान को ये बताता कि भाई साहब इंडिया का जो मेन बॉलर जो आया है उसका पूरा मकसद यही है कि उससे विकेट चाहिए, तो अक्ल के अंधे तुम जो है वो एक ओवर रुक के खेल लो, एक ओवर बुमराह का रोक लो, बिल्कुल शॉट ही ना खेलो। लेकिन तुम जो पहले बॉल पे घटिया तरीन शॉट, अबे बुमराह को छक्का मारने चला था तू, वर्ल्ड क्लास बॉलर को। इसी लहजे में वसीम अकरम ने बात की है और फिर साथ में उन्होंने चाचे इफ्तिखार की एज का कोई लिहाज नहीं किया है, चाचे इफ्तिखार की भी ऐसी की तैसी फेर दी है। वसीम अकरम ने चाचे इफ्तिखार को बोल दिया है भाई साहब के ये कौन सा कोई पागल आदमी है, पाकिस्तानी टीम की कब जान छोड़ेगा, ये इतने सालों से खेल रहा है और हर बॉल को जो है ये ऑफ स्टंप पे जाता है और वहां से लेग साइड पे छक्का मारने के चक्कर में। भाई ऑफ साइड पे भी खेल लिया करो, पंजाबी में उन्होंने बोला कि ऑफ साइड पे भी खेल लिया करो। वसीम अकरम ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बोला कि ये दो खिलाड़ी शाहीन और बाबर ये दोनों आपस में बातचीतें नहीं कर रहे हैं, ये दोनों का आपस में कोई हंसी मजाक नहीं है, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, और इनको आपस में मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो ज़्यादा प्यारी है। पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जब ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन दोनों को घर पे दोनों को पाएं। तुसी दोवें लेजेंड हो, तुहाडी मेहरबानी, सानू तुहाडी कोई जरूरत नहीं, साडा म्यार ही नहीं कि तुहानू रख सकिए, तुसी जाओ घर बैठो, हम किसी और से काम चला लेंगे। ये एक जिसे बोलते हैं ना हार्ड लाइन एक आई है वसीम अकरम की तरफ से। काबिल नहीं है कि क्रिकेट खेल सके। एक्टिंग हो जाएगी इनसे? नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी करेंगे, कमर्शियल्स भी बहुत अच्छी करेंगे, लड़कियों को भी अच्छा पटा लेंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे। इवन दैन इनको हमारे कोर्ट दे दें, ये कोर्ट पे भी हम एक्टिंग ही करते हैं, तो फिर ये वही काम कर लेंगे। कोर्ट में भी एक्टिंग करते हैं? डेफिनेटली, जो जितनी अच्छी एक्टिंग करता है वो उतना अच्छा वकील है। थैंक यू। उसकी वजह इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी टीम जो जिस पिच पे खेली है उसमें पाकिस्तानी पर टीम पहली बार परफॉर्म कर रही थी। उससे पहले अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया उस पिच पे तकरीबन पिछले 10 दिन से प्रैक्टिस करती रही है। आपको कैसे पता? मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? इसलिए कि हमेशा हम कहते हैं कि पिच खराब है, इंडिया गए वहाँ का पिच खराब है, जहाँ जाते पिच खराब है। भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, क्या घर से तो नहीं बना कर लेके जाएंगे ना अब हम पिच? देखें पिच खराब है, लेकिन आप देखें पिच खराब की बात नहीं हो रही, पिच से पहली बार खेलने की बात हो रही है। ये पहली बार वो खेल रहे थे उस पिच पे और उसके ऊपर हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और लेकिन वो ये थी कि बॉलिंग पिच थी। प्रेशर में आ जाते होंगे शायद। कौन सा प्रेशर? किस चीज़ का प्रेशर? मतलब कि शुरू से ही इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी क्लैश होता है तो इंटिमिडेट हो जाते होंगे हमेशा हर बार। अभी इंडियन टीम के सरों पे सींग तो है ही नहीं, वो भी हमारी तरह की इंसान ही है, तो प्रेशर किस चीज़ का लेते हैं? सभी का धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे वसीम अकरम ने लाइव टीवी पर आकर शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को निकालने की बात की। वसीम अकरम ने इस वीडियो में कहा कि कैसे हम हर बार करने के बाद कोच को टीम से निकाल बाहर करते हैं, पर इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितने भी मौजूदा प्लेयर्स हैं उन सभी को निकालना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स पिछले 4 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस पूरी तरह ज़ीरो है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बड़े लेवल पर जाकर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस रही तो नए लड़कों को क्यों चांस ना दिया जाए, जहां पर ये तो पहले से ही फेल होते रहे हैं। अगर नए लड़के आएंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए, जहां पर ऐसे लड़कों को चांस मिलना चाहिए कि जो मुल्क के लिए खेलने में इंटरेस्टेड हो। इसलिए इस बार कोच को नहीं बल्कि पूरी टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से निकाल देना चाहिए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।